Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. This is the second part from your lesson The Treasure Within. This lesson is from your supplementary book of class 8th. तो डियर स्टूडेंट्स, आपका सेकेंड पार्ट चलिए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट आप लोग पढ़ ही चुके हैं और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो लोग फर्स्ट पार्ट की जाकर वीडियो अटेंड कर लें, उसके बाद ही इसको पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा. तो हमारे जो मिस्टर हफीज़ चौधरी हैं वो बता रहे थे कि बचपन में किस किस तरह वो शरारत करते थे, कैसे कैसे शरारत करते थे और पढ़ाई को अवॉइड करते थे. लेकिन अब इस पार्ट में आएगा कि वास्तव में उन्होंने फिर सक्सेस कैसे पाई. तो इसमें देखिए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको देखिए पहले. ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन. तो स्टम्बल वाने वैसे होता लड़खड़ा जाना, तो उनकी जो एक तरह से सामना पड़ गया, भेंट हो गई किससे, स्टम्बल डाउन मतलब सामना पड़ गया एक आर्किटेक्चर से, चूँकि वो कम जानते थे फ्रेंच और जर्मन. ही वाज ऑफ बीट इवन इन प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स. तो अब वो जो थे अपने जो प्रैंक जो दूसरों के साथ किया करते थे, तो अब वो ज़्यादा उनकी आदत नहीं रह गई थी. अब व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वाज नो लुकिंग बैक. तो जब उन्होंने एक बार अपना रास्ता बना लिया तो अब उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, सीधे आगे बढ़ते चले गए. तो मिस बेला राजा कह रही उनसे, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. तो आप ये बताएं कि आप आर्किटेक्चर ही मीन्स ये जो डिजाइनिंग वगैरह बिल्डिंग्स की कर रहे हैं, शिल्प का कार्य कर रहे हैं, इसमें कैसे आ गए. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर. तो आर्किटेक्चर के लिए जो कॉलेज था, नो बडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वाज अलाउड टू एंटर. 80 से 85% से अगर कोई कम लिए है मार्क्स तो उसको तो आर्किटेक्चर में एंट्री थी ही नहीं. आई हैड ओनली 50% और मेरे तो केवल 50% थे, 50% थे. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी. मैं सेना में जाना चाहता था. आई गॉट माई एडमिशन लेटर. मुझे एडमिशन लेटर मिल गया. बट माई आंट टोर इट अप. लेकिन मेरी आंट ने आर्मी में जाने वाला जो मेरा लेटर था ज्वाइन करने के लिए, उसको फाड़ दिया. देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. तब मैंने निश्चय किया कि अब मैं जाकर पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगा. आर्मी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, पुलिस फोर्स में जाऊंगा. माई मदर सेड, मेरी माँ बोली, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स. नहीं, पुलिस फोर्स मत जाओ. जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. तो आज हम इसे मुंबई बुलाते हैं, पहले इसको बम्बई बुलाते थे. तो वहाँ बॉम्बे में जाकर जय हिंद कॉलेज में मैं चला गया. देयर आई वाश टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन. तो वहाँ पर ऑप्शन था, या तो आपको फ्रेंच लेनी पड़ेगी या जर्मन लेनी पड़ेगी. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years. यद्यपि मैंने 7 वर्षों तक फ्रेंच पढ़ी थी. आई डेंट नो 7 words ऑफ फ्रेंच. लेकिन 7 वर्षों बाद भी मुझे फ्रेंच के 7 शब्द भी नहीं याद थे. सो आई टुक जर्मन. इसलिए मैंने जर्मन ले ली. देन माई जर्मन टीचर डाइड. और उसके बाद कुछ ऐसी दुर्घटना हुई कि जर्मन टीचर जो थे वो नहीं रहे. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच. तो हमारे कॉलेज में कहा गया है, या तो आप क्या करो, कॉलेज बदल लो या फिर आप फ्रेंच लैंग्वेज ही ले लो. तो पहले यहाँ देखिए मीनिंग्स जो हैं, या आप नीचे खैर देख लेंगे. बुक करना यानी ऑफर टू बाई इन एडवांस, यानी कोई चीज़ पहले से आरक्षित कर लेना. स्टम्बल डाउन यानी कह रहे हैं कि कोई किस्मत से कोई चीज़ से सामना हो गया. वैसे स्टम्बल शाब्दिक अर्थ होता है लड़खड़ा जाना. ऑफ बीट होना यानी असाधारण होना या अपारंपरिक हो जाना, यानी वो चीज़ निरंतर नहीं है. कॉलिंग मीन्स क्या कहते हैं यहाँ पर है, वर्क और वोकेशन ऑफ हिज चॉइस, यानी अपने पसंद का कोई काम करना. तो खैर डियर स्टूडेंट्स, फिर से नीचे की लाइन ले रहे हैं. द कॉलेज टोल्ड मी. कॉलेज ने मुझसे कहा दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, या तो मैं अपना कॉलेज बदल लूँ या फिर क्या करूँ, और टेक फ्रेंच, या फिर फ्रेंच लैंग्वेज अब ले लूँ. नाउ, अब क्यों ले लूँ, क्योंकि अब जर्मन मीडियम से जो पढ़ाने वाले टीचर थे अब वो तो रहे नहीं. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज. अब मुझे भला एडमिशन दूसरे कॉलेज में कहाँ से मिल जाता 50% के स्टूडेंट को. आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस. अब यहाँ पे जय हिंद कॉलेज में भी जो मेरा प्रवेश हुआ था, एडमिशन हुआ था, वो भी थोड़ा सोर्स सिफारिश से हुआ था, इन्फ्लुएंस डालकर हुआ था. सो आई थॉट, तो मैंने सोचा ओके ठीक है, आई विल टेक फ्रेंच. चलो फ्रेंच लिए ही लेते हैं, अब क्या करें. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. मैंने फ्रेंच एक बार फिर से सीखनी शुरू की. आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़िन.
और फ्रेंच मैंने अपनी कजिन से सीखी। शी वाज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, और जो मेरी कजिन थी वो एक आर्किटेक्ट की पत्नी थी, यानी जो डिज़ाइन करता होगा उसकी पत्नी थी वो। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मैं जा रहा था, कहाँ जाता था, वहाँ जा रहा था आर्किटेक्ट के ऑफिस में फ्रेंच सीखने के लिए जाया करता था। तो किस्मत देखिए कैसे टर्न लेती है। बेला राजा बोल रही है, वाज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर। तो कहती कि अच्छा ये वही वो समय था जब आपने निश्चय किया कि आप आर्किटेक्चर ही चाहते थे। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोले, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस, वास्तव में ये सब कुछ बाई चांस यानी किस्मत से घटित हो गया, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं की थी। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस, आर्किटेक्ट के ऑफिस में, आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल, मैं देख रहा था कि कोई एक व्यक्ति था वहाँ खिड़की की डिटेल से पेंटिंग या ड्राइंग बना रहा था। अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग, तो विंडो डिटेल जो होती है एक बहुत ही एडवांस किस्म की ड्राइंग होती है, यानी मकान का नक्शा वगैरह बना रहा होगा। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, मैंने उससे कहा कि आपकी जो ड्राइंग है वो गलत है, रॉन्ग है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, और कहा कि खिड़की जो आपने ड्राइंग में बनाई, अगर इस तरह की खिड़की बनाई गई तो ये तो खुलेगी ही नहीं। ही देन हैड अ बेट विद मी, अब देखिए कोई भी व्यक्ति है उसे एकदम से आप कह दें इस तरह की बात तो थोड़ा चिढ़ जाता है, अपनी सुपीरियरिटी समझौता नहीं करना चाहता, तो इसलिए उसने क्या कर लिया, मुझसे शर्त लगा ली। एंड लेटर ही फाउंड, लेकिन बाद में उसने पाया दैट इंडीड हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, कि वास्तव में उसकी ड्राइंग गलत थी। माई कजिन्स हस्बैंड वाज सरप्राइज्ड, और मेरे कजिन के जो हस्बैंड थे जो एक आर्किटेक्ट थे खुद, उन्हें आश्चर्य हुआ। ही आस्क्ड मी टू ड्रा अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं चलो तुम ड्रा करके दिखाओ। विच आई इमीडिएटली डिड, और ये चीज़ मैंने तुरंत कर दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस, फिर उन्होंने मुझसे कहा चलो एक घर की डिज़ाइन बनाओ। एंड आई डिज़ाइंड ए हाउस, और मैंने एक घर की डिज़ाइन भी तैयार की। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग, उन्होंने मुझसे कहा कि अब सब कुछ छोड़ो, एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, और तुम आर्किटेक्चर को पूरी तरह से ज्वाइन कर ही लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए, वो हमें लेकर गए कि चलो भैया तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, चलो मिलते हैं। द प्रिंसिपल वार्नड मी, तो देखिए प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल होता है, उसे तो अपने कॉलेज या स्कूल के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, तो प्रिंसिपल ने वार्निंग दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिस्सा लेने की अनुमति दूंगा। बट इफ़ यू डोंट डू वेल, लेकिन अगर तुमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं तुम्हें फिर स्कूल के अलावा बाहर कोई भी चीज़ कोर्स ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दूंगा। तो अगर तुम्हें वहाँ पे ज्वाइन करना है तो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना ही होगा। आई गॉट एन ए प्लस, तो जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ तो क्या हुआ, आई गॉट एन ए प्लस इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो एकदम फर्स्ट क्लास की ग्रेड आई, ए में भी प्लस था। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, इट वाज ए केक वॉक, ये मेरे लिए केक वॉक हो गया। केक वॉक मीन्स समथिंग वेरी इजी, अब मेरे लिए काम ये बहुत आसान था, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो करने को मिल रहा हो तो केक वॉक हो ही जाता है। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया, बड़ा ही न्यू, लेकिन मैं जानता था हाउ समथिंग लुक्ड लाइक, कि कोई चीज़ कैसे दिखना चाहिए इसके बारे में मुझे अंदर से मतलब एक फीलिंग्स थी। फ्रॉम द टॉप, मतलब ऊपर से पूरा अंदर से कोई चीज़ कैसे लगेगी इसकी अंदर से ही मुझे समझ थी। आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वाज, मुझे कभी नहीं पता था कि कोई सेक्शन कैसा होता है, बड़ा ही न्यू, लेकिन मुझे पता था। इफ़ यू कट अ प्लान, कि अगर आप कोई प्लान तैयार करें, व्हाट इट वुड लुक लाइक, तो वो कैसा दिखेगा, इसकी समझ मेरे अंदर सहज रूप में थी। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, अब उसके बाद मैं लगातार फर्स्ट क्लास ही पास होता रहा, कभी पीछे नहीं देखा मुड़कर। आई बिलीव, ये मेरा विश्वास है दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले, कि मैंने जितनी भी मेरे अंदर ये समझ थी आर्किटेक्चर के बारे में, ये सारी समझ मुझे उससे आई व्हाट आई यूज्ड टू प्ले, जो मैं खेला करता था, एंड डू ड्यूरिंग स्कूल के दिनों में किया करता था। क्या करता था, आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम डिवेका, तो मेरा एक मित्र था बहराम डिवेका। वी यूज्ड टू हैव
competitions between us for designing forts. हम लोगों के बीच में अक्सर कंपटीशन होता था कि चलो हम लोग किले डिज़ाइन करते हैं, किले बनाते हैं, गन्स बंदूक बनाते हैं, एंड एम्यूनिशन गोला बारूद बनाते हैं. ईच ऑफ अस हम में से प्रत्येक वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट. तो हम में से हर कोई इनको ऐसे डिज़ाइन करता था कि इसमें मतलब कुछ प्रयास करके दोनों से भिन्न हो, अलग हो. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ मीनिंग दी गई नीचे, चलिए देख लें. इन्फ्लुएंस मीन एन एम्पॉर्टेंट पर्सन, मतलब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होगा उसने क्या किया, रेकमेंड किया, संस्तुति की कि एडमिशन कर लिया जाए, यानी शोर सिफारिश लगाने में, इसको यहाँ पे इन्फ्लुएंस कहा जाएगा. केक वॉक मीन्स कोई स्मूथ राइड या कोई बहुत ही काम जो आसान हो, बहुत ही आसान काम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं. इन स्कूल, तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं कि स्कूल में When I was in the second or third standard, जब मैं सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था, वन ऑफ माई टीचर्स, मेरे टीचर्स में से एक मिसेस गुप्ता थी, सा माई स्केचेस, उन्होंने मेरे स्केचेस देखे, एंड टोल्ड मी, और मुझसे बोली, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड. तो देखो बेटा, तुम हर चीज़ में बेकार हो, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग, किसी काम लायक नहीं हो, एल्स बट सिवाय, योर स्केचेस आर गुड, तुम्हारे स्केचेस बहुत अच्छे हैं. व्हेन यू ग्रो अप, तो जब बड़े होना ना, यू बिकम एन आर्किटेक्ट, तो तुम आर्किटेक्ट ही बनना, ये काम तुम अच्छे से कर लोगे. आई डेंट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट. उस समय तो मैं नहीं समझ पाया वो ऐसा क्या कह रही है, लेकिन वास्तव में वो सही थी. लेटर, बाद में, आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, बाद में एक आर्किटेक्ट बना. आई वेंट बैक, मैं वापस आया, टू मीट हर एंड टेल हर, जब मैं वापस आया, जब बन गया, उनसे मिला और मैंने उन्हें बताया कि चलिए मैम, आपका ही आशीर्वाद था, आपने ही मेरे अंदर का ये टैलेंट देखा था और कहा था कि आर्किटेक्ट बनना, और देखिए मैं आर्किटेक्ट बन गया. तो मिस बेला राजा कह रही हैं, व्हाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़. तो आपको क्यों लगता है कि आपको पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं थी. वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, क्या ये ऐसा इसलिए था कि आपको लगता था कि आप दूसरे स्टूडेंट जो हैं उनसे कोप मीन्स साथ मिलाकर या कंपनी नहीं कर सकते, या उनके कदम से कदम मिलाकर आप पढ़ाई नहीं कर सकते. कुड नॉट डील विद द करिकुलम, जो शैक्षणिक उनका जो सत्र होता था, तो जितना भी शैक्षणिक गतिविधियाँ थीं उनको आप साथ में उनके कदम से मिलाकर कदम आप नहीं चल सकते थे, क्या आपको ऐसा लगता था. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोले, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस जो भी सीखना होती थी उनमें तो मेरी हालत बहुत ही पतली थी. साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, साइंस और ज्योग्राफी यानी विज्ञान भूगोल तो किसी तरह मैं डील कर लेता था. मैथ्स वाज वेरी बैड, अब मैथमेटिक्स में भी हालत खस्ता थी, गणित में हालत मेरी गड़बड़ हो जाती थी. आई जस्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड, मैं ज़रा भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, मेरी ज़रा भी रुचि नहीं थी. आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं तो केवल इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि बच्चों को पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, नहीं तो पढ़ने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था. क्यों पढ़ता था, क्योंकि पढ़ा जाता है स्कूल में जाके. व्हाट दे टॉट, जो कुछ भी वो पढ़ाते थे, मी टुडे, आज मुझे जो सिखाया, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, तो वो मैं 2 दिनों में भूल जाता था. तो ये हालत थी मेरी उस समय कि जो उन्होंने आज मुझे सिखाया वो 2 दिनों के बाद मेरे दिमाग में रहता ही नहीं था. आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर, मैं इस चीज़ की परवाह भी नहीं करता था ज़्यादा, क्योंकि मेरा मन भी जो है उनमें अप्लाई करता ही नहीं था, लगता ही नहीं था मेरा मन उस ओर, टू बिगिन विद, उस ओर मेरा मन शुरू करता ही नहीं था, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा परवाह नहीं किया करता था. तो मिस बेला राजा बोले, डिड यू थिंक, तो आपको क्या लगता था, दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट. तो मिस बेला राजा कह रहे हैं, डिड यू थिंक, आपको क्या लगता था, दैट व्हाट दे टॉट, कि जो कुछ भी वो अध्यापक आपके पढ़ाते थे इन स्कूलों में, वाज बोरिंग, उबाऊ था, यानी आपको ऐसा लगता है क्या कि जो स्कूल पढ़ाते थे बहुत ही उबाऊ किस्म की चीज़ थी. और डिड यू फील, या फिर आपको ऐसा लगता था, दैट वंस यू अंडरस्टूड, कि एक बार आपने कोई चीज़ समझ ली, द कंसेप्ट यानी कोई भी चीज़ की कंसेप्ट है, परिकल्पना समझ ली, अब व्हाट इज वाज बीइंग टॉट, जो आपको पढ़ाई जा रही थी, यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, तो आपको लेसन के शेष भाग में इंटरेस्ट रह ही नहीं जाता था, ख़त्म हो जाता था. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर उत्तर दे रहे हैं, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट,
तो बोर्डिंग स्कूल में रहना तो बहुत ही कठिन है। बोर्डिंग स्कूल वो स्कूल है जहाँ बच्चे रहते भी हैं और वहीं पर पढ़ते भी हैं। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम लोग तो बस जैसे तैसे अपना डे टू डे रह रहे थे। नाउ डेज देयर आर सो मैनी टेस्ट, अब आजकल देखा जाए इतने सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन, उस फिर पीछे देखो, वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, तो हम लोगों के जब टेस्ट होते थे तो हम लोग तो सीधे कॉपी कर लेते थे और पास हो जाते थे। आजकल तो अलग अलग तरह से टेस्ट होते हैं कि बच्चों को थोड़ा आइडिया भी दिया जाता है, बच्चे सीख सकते हैं। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और हम लोग नकल कर लेते थे और टीचर को लगता था कि इन बच्चों ने अपना काम कर लिया, मीन्स अपने मन से तैयार कर लिए, शायद उन्हें ऐसा लगता था। तो बेला राजा बोलते हैं देयर इज अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड। तो यहाँ पर एक कंटेंशन यानी एक तरह से विरोधाभास सा लग रहा है कि गिफ्टेडनेस यानी ईश्वर का दिया हुआ एक जो गिफ्ट है, एंड लर्निंग स्किल डिसेबिलिटीज़ और सीखने में जो अयोग्यता है, गो हैंड इन हैंड, ये आपके साथ साथ चलें। यानी एक तरफ तो ईश्वर की दी हुई कुशलता कि आप आर्किटेक्ट की ओर आगे बढ़ रहे थे, आर्किटेक्चर की ओर, और सीखने में इंटरेस्ट आपका था ही नहीं। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ आप में अप्लाई होती है? तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं वेल अच्छा, टेक सम स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास से कुछ स्टूडेंट्स ले लीजिए। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड, जो हमेशा उस समय फर्स्ट या सेकेंड पोजीशन में आए, आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, आज की तारीख में मामूली नौकरियां ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो बेला राजा बोली आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस, तो करी हाँ मैंने भी इस तरह की सिचुएशन बहुत सारी जगह देखी हैं। वे आर पीपल टेल मी, जहाँ पर लोग मुझे बताते हैं दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरीली टुडे, कि उनके क्लास के जो टॉपर भी होते थे एक मामूली जॉब कर रहे हैं और कुछ नहीं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स दे आर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, कि स्कूल में जो हम रहते थे तो वहाँ की लाइफ ने हमें क्या किया, स्ट्रीट स्मार्ट बना दिया। मीन्स सड़कों में फिरते हुए वहाँ की जो घटनाओं को स्वतंत्र रूप से गतिविधियों में हिस्सा लेते थे तो उससे हम ज़्यादा स्मार्ट हो गए। आई लर्न मोर बाई डूइंग वाट आई डिड ऑन माई ओन देन वाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी, तो मैंने स्वयं से चीज़ों करके कुछ ज़्यादा सीखा। क्या बोला, आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग वाट, यानी मैं स्वयं से करके चीज़ों को ज़्यादा सीखा। आई डिड ऑन माई ओन देन वाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी, जितना कि मुझे मेरे एकेडमिक्स यानी पुस्तकों ने या टीचर ने सिखाया उसकी तुलना में मैंने जो खुद किया उससे ज़्यादा सीखा। तो मिस बेला राजा कह रहे हैं दैट इज़ बिकॉज द पर्सनॉलिटी एंड स्किल्स वर देयर, तो यही चीज़ थी कि आपकी जो व्यक्तित्व और कुशलता थी वहाँ पर थी, यानी आप इंडिपेंडेंटली ज़्यादा सीख रहे थे। यू आर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू आर कंफर्टेबल, तो आप उन चीज़ों में समर्थ रहे अपने को एक्सप्रेस करने में उस तरीके से जिसमें से आपने स्वयं को क्या फील किया, कंफर्टेबल विद, एंड यू डिफाइड एवरी रूल, वो आपने हर एक रूल को डिफाई किया यानी उसकी अवहेलना की। सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वाट यू नीडेड टू डू, ताकि आपको कोई भी वह काम करने से न रोक सके जो आप करना चाहते थे या आपको करने की आवश्यकता थी। तो आपने अपने मन का काम किया और कामयाबी पाई। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इफ़ फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे ले लो, इफ़ वाइल इन क्लास, भले ही मैं क्लास में हूँ, इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, अगर बारिश होने लगी बाहर, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, तो मैं बहते हुए पानी के बारे में सोचने लगता था। एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, और ये सोचने लगता था ये बहता हुआ पानी कैसे रोका जाए, कैसे डैम बनाए, बांध बनाए और उस पानी को ब्लॉक करें। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर, मैं पानी के बहाव के बारे में सोचा करता था। ठीक है, विद इन द डैम, कि डैम के अंदर पानी कैसे बह रहा होगा। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और कितना पानी ये डैम रोक सकेगा, मैं इस बारे में सोचा करता था। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, यही मेरा इंटरेस्ट होता था उस समय कि ये कैसे होगा। यानी क्लास चल रही है और मिस्टर हफीज़ जो है कुछ प्रैक्टिकेबल चीज़ों के बारे में सोच रहे होते थे। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दी गई है, लिखा गया कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंड बाय हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, ये आपकी बुक में भी दिया गया है कि जो बिल्डिंग दी गई है कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने जो डिज़ाइन की। चलिए हम लोग लेसन में आगे आते हैं।
व्हेन स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, तो जब खेलते समय या लड़ते समय स्टूडेंट्स अपना जो बटन होता था खो देते थे, तो बटन कोई एक चीज़ होती होगी जिसको बटन मान लेते होंगे। दे वुड कम रनिंग टू मी, वो मेरे पास भागते हुए आते थे। एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक, और मैं चॉक से उनके लिए बटन डिजाइन मतलब काट करके तुरंत बना देता था। यूजिंग अ ब्लेड, तो चॉक से पहले निशान लगाता था, ब्लेड यूज करके बटन उनके लिए बना देता था। मीन्स कोई चीज़ होगी सिंबल जो उसको खेलते समय आपस में पास करने के लिए यूज किया जाएगा, तो ऐसी चीज़ को बटन बोलेंगे यहाँ। डिसिप्लिन इन द स्कूल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्कूल में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, और कोई भी स्टूडेंट जो है वो जो बटन दिया जाता था उसको मिस करना झेल नहीं सकता था, नहीं तो वहाँ पर उसकी पिटाई भी हो सकती थी। द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म, तो स्टूडेंट जो होते थे अपना डिनर मान लीजिए अपनी साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म के साथ अपना डिनर वगैरह करते थे, यानी इतना अनुशासन होता था। एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, और फिर उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं रह जाता था, फिर उसके बाद जैसे रहना वैसे रहो। तो मिस बेला राजा कह रही थी कमिंग टू द प्रेजेंट, तो जहाँ तक हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट, तो हाउ डू यू डिसाइड, आप कैसे निश्चय करते हैं टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कि किस तरह का आप डिज़ाइन बनाकर अपने क्लाइंट को यानी अपने ग्राहक को देना चाहते हैं, आप कैसे डिसाइड करते हैं। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं पहले उसका चेहरा देखता हूँ, हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े देखता हूँ, द वे ही टॉक्स, उसके बातचीत करने का तरीका देखता हूँ, एंड प्रोनाउंसेस, और बोलता है मतलब कैसे उच्चारण कर रहा है ये देखता हूँ, द वे ही ईट्स, वो किस तरह भोजन करता है ये मैं देखता हूँ, एंड आई वुड नो, और मैं जान जाता हूँ व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, कि उसकी पसंद क्या होगी, यानी उसके बोलने उठने बैठने खाने पीने आदि का लहजा जो है ये सब देख के मैं जान जाता हूँ कि इसकी पसंद कैसी होगी। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे, तो मैं लोगों के सामने रिलेट कर सकता हूँ, वर्णन कर सकता हूँ एक तरीके से, दैट वुड बी कंफर्टेबल, जो उनके लिए सहज हो, आरामदेह हो। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर, मैं बिल्कुल सहज रूप में, स्पॉन्टेनियसली मीन फ्रीली, पेपर में स्केच करता हूँ, ऑन द स्पॉट, उसी जगह पर। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, जो पेपर मैं अपने ऑफिस में अपने लोगों को दे देता हूँ। तो बेला राजा ने बोला यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, तो ये आप तो सहज रूप में ही करते होंगे, मतलब जो स्वाभाविक रूप से आपसे बनता वैसे ही करते होंगे। तो हफीज कह रहे हैं कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट एरिथमेटिक, तो चाहे आप इसे मेरे स्वभाव कह लीजिए, सहज प्रवृत्ति कह लीजिए, या फिर एरिथमेटिक अंक गणित कह लीजिए, वाट एवर जो आपको पसंद हो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब ये मेरे लिए मैथमेटिक्स जैसा ही है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, डिजाइन रखना, निर्माण होना, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान और समाज विज्ञान टुगेदर, इन सबको एक साथ लाना, एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स, और उन सबको एक साथ लाकर जो मैं डिज़ाइन बनाता हूँ वही तो वास्तव में मैथमेटिक्स है। तो हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्किल वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हम लोगों ने लगभग पूरा सर्किल ले लिया, पूरा समझ लिया है कि किस चीज़ को मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है जो उसको डिराइव करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं, और स्वयं के जो उनका वर्णन है मैथमेटिक्स का वो उसे कैसे प्रूव कर रहे हैं। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट, तो उसको एक जो सब्जेक्ट के रूप में लिया गया, विषय के रूप में लिया गया मैथमेटिक्स को, तो ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट, वो विषय से घृणा करते थे। ही नाउ लव्स डीलिंग विद, लेकिन उस मैथमेटिक्स को स्वयं डील करने में, उसमें जीने में उनको बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है, और सफलता भी उन्होंने प्राप्त की है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए यहाँ पर कंप्रहेंशन चेक है इस लेसन से, और फर्स्ट पार्ट के जो थे इनको लेकर हम लोगों का जो अगला पार्ट बनेगा उसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। सी यू अगेन, बाय।